मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। शुभ दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी। अन्नदाता सम्मान समारोह का शुभारंभ हो रहा है। देश की हर लाडली बहना को इंतजार होता है। हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से विभिन्न सौगातें देने का कष्ट करें और आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए, क्योंकि अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की राशि लाडली बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि 1836 करोड़ की राशि अंतरित कर रहे हैं 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में। पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 90 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि अंतरित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस अनुपम सौगात का। और पुनः आग्रह करेंगे गृह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों और किसानों के खाते में 29वीं और 31वीं किस्त 10,000 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तब तक आप सभी लाडली बहनों और किसानों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए। मेरी हर दीदी लखपति बन जाए। कोशिश ये करो कि जो नहीं बनी उस दीदी को भी हम लखपति बना दें। कोई गरीब ना रहे, किसी की आंखों में आंसू ना रहे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नए साल की शुभकामनाएं देते। 1500 हो गए, लेकिन 3000 तक जाना है। लाडली बहना ने तो चमत्कार कर दिया। योजना ऐसी हिट हुई कि नाम बदल बदल के हर एक सरकारें अपना रही है, क्योंकि ये योजना ऐसी है जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी। और बहनें इतनी अच्छी और सच्ची होती है कि जिसके संग हो जाए कि भैया ने दिया है तो भैया को देंगे, चाहे कुछ हो जाए, नैया पार लगा देती है फिर बड़ी। और इसलिए नाम बदल बदल के चल रही है। पूरे देश में चल नहीं रही, दौड़ रही है और सरकारें बना रही है। और एक बात सुन लो मेरी बहनों, अब कोई में हिम्मत नहीं है कि इस योजना को बंद कर दे, क्योंकि बहनें एक राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उनको पता है कि अगर कोई ने इस योजना से छेड़छाड़ की तो बहनें ही ठिकाने लगा देंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा पुण्य का काम हो गया जिसने मेरी बहनों की जिंदगी बदल दी। अब तो होड़ लगी, इतने नहीं इतने देंगे। लेकिन इसके साथ साथ और रहेगी तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे जोड़ो जा रहा है यार, क्या चक्कर में पड़े हो। जो रही है उनके नाम जोड़ने का वचन हमने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है मोहन यादव जी इस वचन को भी पूरा करेंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमने कमिटमेंट किया है, हमने वचन दिया है कि बहनों के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगले महीने दिवाली के बाद आपको 1,500 रुपया महीना प्रारंभ करेंगे बहनों के लिए, और धीरे धीरे करके ये 3,000 तक देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है आपके सबके लिए। लेकिन अभी तो हमने कमिटमेंट किया है। चाहूँगा कि बहनों को हम अपनी जो कमिटमेंट है कि 1,500 रुपये की राशि हमारी बहनों के खाते में भाई दूज के बाद आएगी। हमारी सरकार अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है। एक और निवेदन करना चाहूँगा कि भावांतर योजना के माध्यम से तमाम भ्रांतियों को अलग हटा करके हम एमएसपी पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। हम कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी सरकार अब पहले 10 तारीख से पंजीयन करने वाली थी, 25 तारीख तक मुझे बताया गया कि फसल जल्दी है, तो हमने 3 तारीख से ही पंजीयन प्रारंभ कर दिया और 24 तारीख से जहाँ किसी भी मंडी में किसान अपना माल बेचे, उनको कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई FAQ का जो नाटक चलता था उसकी आवश्यकता नहीं है। और हमने प्रशासन को, कलेक्टरों को, सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करे हैं मंडी में हर हालत में व्यापारियों को उनकी तरीके से व्यापार भले ही करें, लेकिन किसानों को घाटा नहीं हो, उनकी फसल का उचित दाम उनको मिले और डिफरेंस अमाउंट हमारी सरकार देगी। ये हमने
माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के प्रति जो बेहतरी का संकल्प लिया उसकी वचनबद्धता है और हर हालत में जैसे पिछली बार 48 में सोयाबीन ली थी, इस बार MSP 500 रुपये बढ़ी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको आज तरह से किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 500 रुपये कुंटल बढ़ाना ये बहुत अच्छी बात है। लंबे समय बाद इतने बड़े बड़े अमाउंट मिल करके किसानों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। साथ ही साथ किसान आधारित उद्योगों की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मोजेक के पीला मोजेक से या राहत राशि से किसानों की फसल को नुकसान हुआ, वहाँ भी हम अपनी पर्याप्त धनराशि देकर किसानों के हर कष्ट में हम बराबरी से खड़े हैं। जैसे हमने पिछले समय गेहूं के समय भी जो कमिटमेंट किया था। ये भारत देश के PM का ऑफिशियल YouTube चैनल है, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो किसानों और लाडली बहनों, ताकि सभी योजना से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में डायरेक्ट आ सके। आप सभी लाडली बहनों और किसानों की जय हो। ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें हो। बहनों, हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि जो नया फॉर्म आने वाला है जिसमें आपको 1500 की राशि दी जाएगी, वो 1500 की राशि आपको पाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। काम ऐसा करना पड़ेगा जैसे आपके आधार कार्ड EKYC करवाते हैं आप। आधार कार्ड EKYC करवा के आपको उस आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड को EKYC करवा के अपने बैंक खाते की EKYC करवा के अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके अकाउंट में जो राशि आती है वो राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक ना करवाना। फिर आप कहते हैं कि हमारे अकाउंट में राशि नहीं आ रही, तो आप अपने आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर के EKYC। चलिए देखते हैं आगे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं। बार 3000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जब रहते, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमने 1250 करे, 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3000 नहीं, हम तो 5000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों को तो हम ट्रेनिंग दिला करके 5000 रुपए महीना प्रति लेबर को हम अपनी तरफ से 10 साल तक की गारंटी फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं, क्योंकि खाली 3000 नहीं, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। और जो बहन काम करने आ रही है वो 2000, 3000, 5000 नहीं, उसको 10,000 मिले, 15,000 मिले। हम तो ये चाहते कि हमारे माध्यम से जितना भला हो सके। बहनों, हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि जो नया फॉर्म आने वाला है जिसमें आपको 1500 की राशि दी जाएगी, वो 1500 की राशि आपको पाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। काम ऐसा करना पड़ेगा जैसे आपके आधार कार्ड EKYC करवाते हैं आप। आधार कार्ड EKYC करवा के आपको उस आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड को EKYC करवा के अपने बैंक खाते की EKYC करवा के अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके अकाउंट में जो राशि आती है वो राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक ना करवाना। फिर आप कहते हैं कि हमारे अकाउंट में राशि नहीं आ रही, तो आप अपने आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर के EKYC। चलिए देखते हैं आगे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं। योजना से जुड़ी सभी जानकारी के लिए दैनिक न्यूज 34 को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि योजना सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। 1,000 हम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में, रोजगार पर कारखाने में काम करें, तो हम इनको 5000 रुपया महीना देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5000 महीना भी। और बहनों चिंता मत करो, आपको हर बार रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाए थे, भाई दूज पे 250, इस साल से 1500। अब कितनी बहनें हमारे सामने, 1,26,00,000 से ज्यादा बहनें जिसके जीवन में हो हर महीने रक्षाबंधन। बहनों, हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि जो नया फॉर्म आने वाला है जिसमें आपको 1500 की राशि दी जाएगी, वो 1500 की राशि आपको पाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। काम ऐसा करना पड़ेगा जैसे आपके आधार कार्ड EKYC करवाते हैं आप। आधार कार्ड EKYC करवा के आपको उस आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड को EKYC करवा के अपने बैंक खाते की EKYC करवा के अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके अकाउंट में जो राशि आती है वो राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक ना करवाना। फिर आप कहते हैं कि हमारे अकाउंट में राशि नहीं आ रही, तो आप अपने आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर के EKYC। चलिए देखते हैं आगे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं।